हर एक ट्रेडर्स को ये टूल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में इन सभी टूल्स के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, जो ट्रेडिंग व्यू में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी टूल्स है उसका क्या इस्तेमाल है, उसको चार्ट पे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो टूल्स है ये वाला टूल्स, तो इस पे इसके बगल में आप देखेंगे तो एक छोटा सा आइकन आपको दिखता है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर और भी ऑप्शंस आपको दिखाई देता है। तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट है जिसका नाम है क्रॉस। अब क्रॉस में तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कर्सर जो हिल रहा है वहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिखता है, लेकिन वहीं पे अगर मैं डॉट को सेलेक्ट करता हूँ तो अभी देखिए प्लस दिख रहा है, लेकिन साथ में वहाँ पर डॉट दिख रहा है, प्लस हट गया है। सेम उसी तरीके से और भी ऑप्शन है, जैसे एरो कर देंगे तो एरो में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जो कि एक बेस्ट व्यू लगता है। तो इस तरीके से आप सभी आइकन को यहाँ पे चूज करेंगे तो अपने एनालिसिस को और भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं, और आपका जो चार्ट है वो काफी क्लियर एंड काफी अच्छा भी आपको देखने में लगेगा। दूसरे नंबर पे जो टूल्स है वो ये वाला टूल्स है, जिसपे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल चैनल ड्रॉ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है। जैसे कोई भी ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना है तो ट्रेंड लाइन को चूज करिए, और आपको सिंपल दो बिंदु यहाँ पे रखना है और जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि रे हो गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इसी के अंदर और भी ऑप्शंस देखने को मिलता है, वर्टिकल लाइन वगैरह। और साथ में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है कि ये आपको इधर जो ऑल्ट प्लस एच दिख रहा है इसको बोलते हैं शॉर्टकट की। तो अगर आप डायरेक्टली कीबोर्ड पे ये प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल रे हमको ड्रॉ करना है तो इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस जे। तो कहीं पे भी ड्रॉ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल रे हमको यहाँ पे चाहिए इस जगह पे, तो अभी क्या करूंगा ऑल्ट प्लस जे में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए सिंपल ऑल्ट प्लस जे आपको प्रेस करना है तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल रे ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया। मैंने कोई भी ऑप्शंस को चूज नहीं किया। तो जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट आप चीजें ड्रॉ करते हैं उसका शॉर्टकट की भी आप आगे रख सकते हैं, और डायरेक्टली आप अपने चार्ट पे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो वो ड्रॉ हो जाएगा। अगले टूल्स की बात करें तो वो अगला टूल्स है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। में बहुत सारे फिबोनाची मिलते हैं जो कि सबसे बेसिक है और ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप हाई टू लो मार्क करते हैं, जैसे कि टॉप पे हमने यहाँ पे रखा और लो पे हमने मान लीजिए यहाँ पे रखा, तो इस तरीके से हम हाई टू लो फिबोनाची मार्क करते हैं या फिर लो टू हाई मार्क करते हैं। और जो भी लेबल्स होता है जिसपे जो भी हमारा स्ट्रैटेजी सेटअप जो भी ट्रेड करते हैं वो इस तरीके से आप जो है फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। अब फिर ये तो बिल्कुल नॉर्मल फिबोनाची हो गया, इसमें और भी आप देखेंगे तो ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन मिलता है, फिब चैनल मिलता है। जैसे कि मैं अगर फिब चैनल को देखूं तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से लेबल्स वगैरह देखने को मिलता है। हालांकि इसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, इसकी जो चीजें हैं वो अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी चीज यूज करते हैं, ज्यादा एडवांस चीजें अगर आपको सीखना है तो आप इन सबको यूज कर करके एडवांस चीजें भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे फिबोनाची में आपको इतने सारे जो फिबोनाची के अंदर टूल्स मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही लोग करते हैं। तो आप चाहें तो इन सब को भी ट्राई कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कुछ यूनिक चीज आप कर सकते हैं, इन सब टूल्स की मदद से यूनिक चीज फाइंड भी कर सकते हैं। अगला जो हमारा टूल्स है वो पैटर्न्स। पैटर्न्स के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स देखने को मिलता है, जैसे कि हम कोई भी पैटर्न्स को मार्क कैसे करते हैं, सिंपल चार्ट पे जाएंगे ऐसे ऐसे मार्क करेंगे। लेकिन डायरेक्टली अब चार्ट पे पैटर्न्स मार्क करने के लिए यहाँ पे पैटर्न्स के लिए ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे कि अगर ट्रायंगल पैटर्न्स है तो ट्रायंगल पैटर्न्स को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और आपको केवल डॉट डॉट सेलेक्ट करना है। जैसे एक डॉट हमने यहाँ पे रखा, एक डॉट यहाँ पे रखा, एक डॉट यहाँ पे रखा और एक डॉट यहाँ पे रखा, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये ट्रायंगल बना दिया। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल बन गया। अब आपको खुद से इस तरीके से ट्रायंगल मार्क करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद और भी यहाँ पे है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, तो आपको पहले इस तरीके से क्लिक करना है, राइट क्लिक यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। इस तरीके से आप जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए
मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए मार्क कर सकते हैं। इसको थोड़ा बहुत अगर एडजस्टमेंट करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया। हालांकि पैटर्न्स में लिमिटेड है, सभी तरह के पैटर्न्स नहीं मिलते हैं, कुछ कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं। अगर आपको यूज करना है तो इसको भी यूज कर सकते हैं पैटर्न मार्क करने के लिए। अगला जो टूल्स है वो ये है, इसमें लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस यूज कर सकते हैं, बार पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं, प्राइस रेंज का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं, लॉन्ग पोजीशन यूज करना है तो जैसा कि हमको पता है कि जब हम ऊपर के लिए ट्रेड लेते हैं तो हम लॉन्ग पोजीशन इस तरीके से लगाते हैं, जहाँ पे भी हमारा टारगेट होता है ऊपर के लिए, और जितना भी स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को यूज करते हैं। जो ये नीचे वाला रेड वाला एरिया दिख रहा है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, जो ग्रीन वाला एरिया है वो हमारा टारगेट होता है। सेम उसी तरीके से शॉर्ट पोजीशन भी होता है, सेम उल्टा। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी अब लगाएंगे तो जो रेड वाला एरिया होगा, शॉर्ट पोजीशन को हम जब सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, सेल साइड मतलब नीचे के लिए ट्रेड लेते हैं, तो हमारा ये शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं। और जब हम ऊपर के लिए ट्रेड लेते हैं, जब हमारा व्यू ऊपर होता है, तो हम ये लॉन्ग पोजीशंस वाला टूल्स को चूज करते हैं। और इसके अंदर और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि फोरकास्ट, बार पैटर्न्स। तो बार पैटर्न्स वगैरह को कैसे यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इधर कुछ भी आपको पैटर्न्स दिखता है, जैसे कि ये वाला मान लीजिए यहाँ से यहाँ मार्केट गया, अब मुझे लग रहा है कि प्रीवियस पैटर्न जो है वो सेम बन रहा है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए, देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले आएंगे और ये जो बार पैटर्न का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, और ये यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे और एक यहाँ पे रखेंगे ऐसे। ये हमने रखा तो यहाँ पे देखिए चार्ट कुछ इस तरीके से बन गया। अब हम देखेंगे कि रिसेंटली क्या सेम टू सेम ये बना हुआ है जहाँ पे मार्केट फिलहाल खुला हुआ है। तो उससे ये पता चलेगा कि हाँ यही पैटर्न्स है, इस तरीके से मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को यूज कर सकते हैं कि पास्ट में अगर ऐसा पैटर्न्स बना है तो क्या सेम आज भी वैसा पैटर्न्स बन रहा है। तो इस चीज को देखने के लिए आप इस बार पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। और ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाता है ढेर सारा, जैसे कि आप यहाँ पे प्राइस रेंज देख सकते हैं, डेट रेंज देख सकते हैं, डेट एंड प्राइस रेंज ये भी मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो इसको मोस्टली इस तरीके से आप ऊपर से नीचे मार्क कर सकते हैं। अब ये देखिए ये चीज़ चार्ट से डिलीट भी नहीं होता जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसमें आपको ये पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है, कितने बार्स बने हुए हैं, कितना टाइम हुआ है, वॉल्यूम कितना था। तो ये सब कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इससे। तो ये टूल्स भी काफ़ी यूज़फुल है, इस टूल्स को भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। अगला जो टूल्स है वो है हमारा रेक्टेंगल्स टूल्स, या फिर जो ये मार्किंग वाला टूल्स है वो, जैसे कि ये यहाँ पे अब ये देखिए ये वाला टूल्स, ये नंबर कितना है, 5 नंबर है शायद। तो यहाँ पे 3 2 छठे नंबर पे है ये रेक्टेंगल जिसमें आता है। उसमें ब्रश है, हाइलाइटर है, एरो है, ये जो मार्किंग करने के लिए है। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल, रोटेट रेक्टेंगल, पाथ, सर्कल, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। जैसे कोई भी आपको एरो मार्क करना है तो यहाँ पे आप एरो इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अगर आपको और मार्क करना है, जैसे कि ये वाला एरो मार्क करना है, तो इस तरीके से इसको एरो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी चीजें, ये वाला एरो मार्क करना है तो ये एरो मार्क कर सकते हैं। तो जो भी आपको टूल्स की जरूरत पड़ता है सारे टूल्स को आप लोग इस्तेमाल करिए अपने एनालिसिस को और बेटर मतलब देखने के लिए और बेटर क्लियर करने के लिए। और कुछ हाइलाइट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप मार्किंग कर सकते हैं, जैसे हाइलाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला हाइलाइट करना है तो इस तरीके से मैं इसको हाइलाइट भी कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रश का भी ऑप्शन मिलता है, रेक्टेंगल का भी ऑप्शन मिलता है। रेक्टेंगल मतलब इस तरीके से आपको लेबल्स मार्क करना। ये मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है, इसको अगर कलर करना है तो इसका सिंपल जो ओपेसिटी है वो बढ़ा दीजिए तो ये कलर हो जाएगा। वैसे मैं फिलहाल ट्रांसपेरेंट यूज करता हूँ। तो आप जिस भी तरीके से यूज करना चाहें इसको खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको कैसा चाहिए, डॉटेड चाहिए या क्या चाहिए। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके सेटिंग्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से भी। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप जो अपना कस्टमाइज करके इसको यूज कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में इतने सारे टूल्स है। पाथ का भी ऑप्शन मिलता है, इस तरीके से आपको कुछ ड्रॉ करना है कि
फ्यूचर आपका प्लानिंग है कि इस तरीके से मार्केट अभी जाएगा, तो इस तरीके से आप जो है इसको ड्रॉ करके भी रख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे पाथ का ऑप्शन। और इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे सर्कल वगैरह है, फिर रोटेट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट मैं जो यूज़ करता हूँ वो रेक्टेंगल, इस तरह का लेबल मार्क करने के लिए। और जो ये एरो वगैरह है वो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टार स्टार भी कर दिया फेवरेट, ताकि ये फेवरेट में ऐड हो जाए। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये फेवरेट क्या है और उससे क्या बेनिफिट है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है 7वें नंबर पे, उसमें टेक्स्ट है, नोट्स है। तो कोई भी टेक्स्ट वगैरह मार्क करना है, कहीं पे कुछ भी मार्किंग करना है, तो अब यहाँ पे ये वाला सेक्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर इसमें और को ऑप्शंस देखेंगे जैसे कि ये वाला टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो चार्ट आपका भले इधर उधर हो जाए लेकिन टेक्स्ट हिलने वाला नहीं है। जैसे कि ये वाला टेक्स्ट है तो अगर चार्ट को मैं मूव करता हूँ तो टेक्स्ट भी गायब हो गया, लेकिन ये वाला टेक्स्ट यहीं पे हिल रहा है। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी नोट है, प्राइस नोट है, पिन है, टेबल है, कॉल आउट है। कॉल आउट का भी मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ लिखना है, इस तरीके से आपने लिखा और ये आपको कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे इस तरीके से मार्क कर दिया और यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। तो ऐसे इस तरीके से मार्क कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं इस लेवल पे। तो इस चीज़ को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद पिन भी है, टेबल भी है। अगर आपको कुछ और चीज़ें लिखना है तो आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे टेबल आ जाएगा। इसके अंदर आप फिल कर सकते हैं कि अभी ये चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये कंडीशंस है, ये सारी चीज़ें फुलफिल होगा तो मैं लूँगा। तो इस तरीके से टेबल भी आपको देखने को मिलता है। तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी वगैरह है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ आपको टूल्स मिलते हैं, आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस लेवल आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको बता देगा कि इस पॉइंट पे प्राइस लेवल क्या है। ये देखिए अभी जैसे कि 56,175। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये 56,075 है। आप डायरेक्टली इसको मार्क कर देंगे तो ये लेवल्स आपको बता देगा कि एग्जैक्ट लेवल यहाँ पे क्या है। तो इन टूल्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर इमेज भी कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं अपना खुद का, तो वो इमेज भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे टूल्स है टेक्स्ट की कैटेगरी में। उसके बाद यहाँ पे जो ये हार्ट बना हुआ है उस पे इधर बगल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आइकन मिलता है। अब इस आइकन का भी काफी सारे बेनिफिट है, जैसे कि कुछ चीजें आपको ड्रॉ करने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे दर्शाना है कि यहाँ पे मतलब कि आपको जैसे ये उंगली वाला निशान है, तो अगर मुझे दर्शाना है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंडिकेट करना है तो मैं ये वाला आइकन को चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी मुझे पसंद आता है उसके अकॉर्डिंग मैं चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सारे आइकन दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे और भी आइकन है, इस पे क्लिक करके आइकन वगैरह अच्छे से आप जो है चेक कर सकते हैं। जो भी आइकन आप यूज करेंगे वो रिसेंटली आइकन में आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको आइकन कुछ भी चाहिए तो आप सिंपल उस पर क्लिक करिए और वो आइकन आपके चार्ट में दिखाई देगा। उसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है मेजरमेंट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट, और मैं तो कहूँगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमको देखना है कि कितना पॉइंट ड्रॉप हुआ या फिर कितना पॉइंट ऊपर गया। तो ये मेजरमेंट टूल को एक बार क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे रखना है और सिंपल इस तरीके से ड्रैग कर देना है। तो ये आप यहाँ पे देखिए, इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप देखिए कि 1146 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। परसेंटेज में यहाँ पे कितना पॉइंट गिरा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे कितने बार से यहाँ तक लेके वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। टाइमिंग भी दिख रहा है, वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो टूल्स है वही सेम टूल्स इस मेजरमेंट में भी यहाँ पे आपको दिखता है, सेम चीजें दिखता है। लेकिन लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो मेजरमेंट टूल्स है इसको चार्ट पे आप कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं हटेगा जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों में फर्क है। उसके बाद इसमें मेजरमेंट में और कोई ऑप्शन नहीं मिलता, डायरेक्टली केवल मेजरमेंट है। उसके बाद है जूम इन। आप कहीं पे भी अगर आपको जूम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जूम करके देखना है, तो ये हमने यहाँ पे जूम इन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप एक बार इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वापस चलते हैं। और ये यहाँ पे एक बार आपने क्लिक किया और आपको ये सेलेक्ट करना है कि कितना एरिया आपको जूम करना है। जैसे इतना एरिया हमको जूम करना है तो वापस इस क्लिक कर देंगे
तो ये देखिए पूरा जो चार्ट है वो जूम हो गया। अब वापस से छोटा करना है तो ये जो माइनस का आइकन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो वापस वहीं पे चले जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैंडल्स किस तरीके से बन रहा है। आपको एकदम कैंडल्स देखना है कि वहाँ पे कैंडल्स का वीक कितना है, किस तरीके से मोमेंटम हो रहा है। तो आप सिंपल यहाँ पे एक बार प्रेस करिए, इसको इतना सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ये जूम हो जाएगा। अब जब ये लाइव मार्केट होगा तो ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं यहाँ पे वीक है, बायर सेलर प्रेशर, जो भी आपको लॉजिक यूज करना है वो सब कुछ आप लॉजिक यूज कर सकते हैं। और फिर जब आपका काम हो जाए सिंपल माइनस दबा दीजिए और ये वापस से फिर वहीं पे चला जाएगा, सेम टू वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से जूम इन एंड जूम आउट को यूज कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला बिजली के जैसा, इसको बोलते हैं मैग्नेट। अब मैग्नेट का काम यहाँ पे सिंगल स्क्रीन पे नहीं होता है। मैग्नेट का काम होता है जब आप मल्टीपल चार्ट ओपन करते हैं तो। आप मल्टीपल चार्ट ओपन करते हैं तो एक चार्ट में ड्रॉ करेंगे तो सब में वो चीजें ड्रॉ होगा। अभी मैं आपको इसको एंड में दिखाऊंगा कि ये मैग्नेट कैसे काम करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चार्ट हम नहीं लगा सकते ट्रेडिंग व्यू में, फ्री में ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो कोई भी ब्रोकर को लॉग इन करके भी हम लगा पाएंगे। तो एक काम करते हैं, तब तक यहाँ पे ब्रोकर करते हैं, तो ये ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैग्नेट कैसे काम करता है। यहाँ पे जो है ये सभी ड्राइंग को आप लॉक कर सकते हैं, जैसे ये हमने लॉक, तो यहाँ पे आप जो है लॉक कर सकते हैं ड्राइंग को। उसके बाद एक और लॉक का ऑप्शन है, इस तरीके से पूरे चार्ट को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट का आइकन है ये वाला आई वाला, इस पे क्लिक करेंगे तो सभी जो ड्राइंग है वो आपका इस तरीके से मतलब गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। फिर उस ड्राइंग को लाना चाहते हैं तो वापस से इस पे क्लिक कर दीजिए, सभी ड्राइंग आपकी आ जाएगा इस तरीके से। ड्राइंग गायब आ गया, गायब आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको कभी लगता है कि ड्राइंग एक बार हटा के देखते हैं तो एक एक करके ड्राइंग आप डिलीट करेंगे फिर वो प्रिंट करेंगे। तो उससे बेटर है कि आप ये वाला आई वाला आइकन एक बार प्रेस करके देख लीजिए कि बिना ड्राइंग का चार्ट आपका कैसा दिख रहा है, ट्रेंड कौन सा है, क्या चीज दिख रहा है। उसके बाद आप ड्राइंग को अनेबल कर दीजिए, तो आपका जो है सभी ड्राइंग आपके चार्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन। आप डिलीट के बगल में यहाँ पे देखेंगे तो और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि रिमूव। तो यहाँ पे 62 ड्राइंग, जो टोटल ड्राइंग है हमारे चार्ट पे वो है 62। अगर सभी 62 के 62 ड्राइंग डिलीट करना है तो यहाँ पे रिमूव 62 ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो जितने ड्राइंग है सभी डिलीट होगा। यहाँ पे एक इंडिकेटर है उसको डिलीट करना है तो रिमूव इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अगर इंडिकेटर और ड्राइंग दोनों डिलीट करना है तो इस पे डिलीट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब मैं आपको एक और ऑप्शन से यहाँ पे है स्टार का ऑप्शन, इसको बोलते हैं फेवरेट। अब जो जो टूल्स के बगल में स्टार आपको दिख रहा था, ये जैसे कि ये स्टार है, तो सिंपल ये स्टार एनेबल कर देंगे तो आपको चार्ट की चार्ट में ही आपको ये सभी टूल्स दिख जाएंगे। जैसे आपको ये टूल्स दिख रहा है, फिबोनाची, टेक्स्ट, एरो, और ये जोन मार्किंग करने के लिए फिर ये वाला एरो, ये एरो, फिर ये वाला एरो, फिर पाथ। तो ये सभी टूल्स हमको यहाँ पे इजीली दिख रहा है। क्या है कि इन सबको मैं ढूंढने की जरूरत नहीं, जैसे कि हमको फिबोनाची चाहिए तो इस पे क्लिक करके डायरेक्ट फिबोनाची यूज कर सकता हूँ। कोई एरो मार्क करना है कहीं पे तो इस तरीके से एरो मार्क कर सकते हैं। ये एरो मार्क करना है तो ऐसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला अगर हमको चाहिए तो इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो जो मुझे लगता है कि मेरे सुविधा के अनुसार मैं जो यूज करता हूँ उसको मैंने फेवरेट कर दिया है, और वो चार्ट पे कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, ये चार्ट से आपके गायब नहीं होगा। अब आते हैं कि मैग्नेट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम वापस यहाँ पे आ गए हैं, अपने ब्रोकर के एक अकाउंट में हमने ओपन किया इसको, और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का ही सपोर्ट हमको देखने को मिलता है। तो इसमें मल्टीपल चार्ट हम यूज करते हैं, जैसे कि ये मल्टीपल चार्ट हमने लगा लिया। एक मिनट, हम यहाँ पे 4 वाला ले लेते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे मैग्नेट दिख रहा है, मैग्नेट का ऑप्शन, तो इसको अगर इस तरीके से अनेबल करेंगे तो ये क्या होगा कि जब भी आप कुछ भी ड्राइंग करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आप ड्राइंग करेंगे तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो तीर लेगा, ये देखिए इस तरीके से, ये ये इस तरीके से तीर लेगा, और जहां पे आपको एग्जैक्ट ड्राइंग करना है वो मतलब कि ये ऑटो करेक्शन की तरह से काम करता है। तो ये मैग्नेट को आप ना ही एनेबल करें तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, और ये वाला जो आपको इसमें आइकन दिख रहा है लिंकिंग वाला, इससे जो लिंकिंग वाला है एक में ड्राइंग करेंगे तो सब में ड्रॉ होगा, ये वाला ड्राइंग नहीं। यहाँ पे यहाँ वाला कुछ भी ड्राइंग करेंगे जैसे ये वाला,
तो ये देखिए चारों में ड्राइंग हो रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नेट को आप बंद कर दीजिए ताकि जो आपका अननेसेसरी जो इधर उधर जो यहाँ पे हिलेगा, जैसे फ्लिक कर रहा था शुरुआत में, वो फ्लिक ना करे, स्मूथली यहाँ पे आपका जो है ड्राइंग हो। तो इस तरीके से ये काम करता है। बाकी इसमें एक एक्स्ट्रा ये लिंकिंग वाला दिया गया है, क्योंकि ये मल्टीपल चार्ट में मिलता है, ताकि आप एक में ड्राइंग करें तो सब में आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाए। अगर इसको बंद कर देंगे तो आप देखिए, अगर इसमें ड्रॉ करेंगे तो केवल इसी में रहेगा, और अगर ये चालू कर देते हैं तो आप अगर इसमें ड्रॉ करते हैं तो सब में ड्रॉ होगा। तो ये काम करता है। बाकी के ऑप्शन सभी में सेम है, सेम तरीके से ही काम करता है। तो इतने सारे टूल्स थे जो मैंने आपको सभी टूल्स के बारे में एक एक करके बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।